कहा थे पूरा झंडरिन कट कट ले जाली खींच के भाई एक बड़ बक्सा हरा है और जब बक्सा खोल के देखिस ना अच्छा एकदम सूर्य के समान चमकत रहा लकलक। राधा कथे हे भगवान प्रभु सही में मोर घर में को झन लोग नहीं ये को जन संतान निरी से गो सैया आज तय मोल झोली ला भर दे हे बस वाह वाह ऐसे कह के ऐसे खुश हो गए तक थे लइकल धर के घर जाते हैं राधा का अब बक्सा सुधल है के लइकल लइकल लगे घर में हाँ कहा थे वो कैसे हुआ लइकल लाल ले हन और क्या कहते कल के लिए पता चली तो काका लेकर चोराक लाल नहीं गई। सही बात है तते है एक काम कर एक टुकड़ा मछली लाने हमें है आज ऐसे कहा थे केवा था एक टुकड़ा मछली लाने हो एक टुकड़ा लाने हो तते हाँ जब का घर में फरिया गुड़री कथरी गोदरी होई तेला तोर पेट में गोंज ले फरिया गुड़री पेट में गोंज ले ऐसे कहा थे। अच्छा और एक टुकड़ा मछली दल ले वो भाई पूरा गांव भर बेच के आजा कथे। हाँ गांव भर गौटिया मन घर जा पहली का जरूरी नहीं है गौटिया मन खाई मछली ला रागी और धरी जत्का फरिया गुड़री कथरी गोदरी रहा सब तेरे पेट में गोंज लेता गोंज लेता है यहाँ बाल निकल के पेट हाँ अब पेट निकले तहन धरिस टुकड़ी ला और टुकड़ी धर के हाँ राधा एकदम मटक पटक के मछली बेचा थे कैसे कई के बेचा थे मछली ला नोनी एक घसियान है कथी है ये राधा आई आप भर दिन में भगवान है चिन्हे है वो हाँ वो कहते तो राधा कथे बनेगो ठियाए है दाई हाँ दाई मछली ले ले मछली ले ले मछली ले ले आया मछली ले ले मछली ले ले मछली ले ले कई थे राधा मछली ले ले मछली ले ले कई थे पूरा गांव भर बेच के आगे। अच्छा वेटर भी तो बेचा के मछलिया एक का कथे कुड़ेरा चूड़ी रंगला घोर के रखे रहा है कोला के माथा या आधा इसना तने कुड़ेरा चूड़ी रंगला ओकरे परौला दिस चूड़ी रंगला करे पर राधा पर जी तो दे तुम होगा हवे दे अब पूरा गांव भर के देख सुंदर कहा थे केवट के घर ये दे सुंदर लइका आए राम भाई सुंदर लइका आए राम ये राधा के लइका आए कहां वे भाई फकले परागा ये वाला कार है भाई ये सुंदर लइका आएगा भाई अब कैसे मजा बोला भाई गाँव मन आगे छठी बार ही करा थे केवट तनातन पैसा झोंका थे बे रागी आओ कते सुंदर होकर लालन पालन न करी से बे अथोकन बड़े होई तहन अब खेले बार निकला जब करन है या तहला कहा है ते केवट के लइका रे हमार संग में खेले बार जाना है का अलग ऐसे कहा वाला तो ऊपर जी हपक गया गे हाँ
संगे संगदारी एक ही जगह रही गांव घर में तो देखा केवट के लड़का होते हैं क्या कहते दूसरा जात के लड़का कहा था हाँ जी ऐसे कई को मनमारी मारा हो जाए ये आया हाँ वो क्या करी कैसे कि मैं हाँ बामहन के लड़का हरा वैसे कही के रागी ब्राह्मण के लड़का हरा वैसे कही के परशुराम गुरु जी का जाके शिक्षा प्राप्त करे रही ब्राह्मण के लड़कों के परशुराम गुरु का शिक्षा प्राप्त करा थे प्राप्त करी वाह। ऐसे शिक्षा प्राप्त करी कि ओकर शक्ति एकदम बढ़ गई वाह अब एक दिन परशुराम गुरु जी की हित बेटा एक जंगल टहला घूम के आबो ये आया जब जंगल टहल घूमे बर गिस ना हाँ परशुराम गुरु जी ओकर परीक्षा ले बर कि थे बेटा एकदम थकासी लागत थे रे एक कन्ही कर सूझ जते ये आया एक झाड़ के नीचे में सुते रही से अच्छा हम गुरु जी कथे एक आठन पथरा वथरा होही तेला लाम ते कन मुसरिया राख हाँ मुझे सा लगाते हैं दादा ऐसे कहा थे करना है कथे गुरुजी ये दे तमोर जांग है बे इहिम ते है अपन मुड़िल मरा ले हाँ मोर जांग में मरा ले का आठ एक बार तो ओकर जटार ही से बे काकर परशुराम गुरुजी के हाँ ऐसे कवा बार जटा रहा है ओकर हाँ मढ़ा के ओकर मुड़ी में अपन मुड़ी ला ओकर जांग में मढ़ा के सुंदर से सुते रहा है वाह वाह और सुते हैं करन हा बैठे है भाई अच्छा गुरु जी के जटाले का निकला थे बे दादा काय निकला थे नोनी भोंगरा कीरागा निकलाना लगे भैया जी भोंगरा कीरा जानता ना भोंगरा कीरा दाई आते बाबा थे वो हाँ करिया करिया अब हाँ। घर में उड़ाते तब बाहरिन धर के दौड़न सही बात भन 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 करत रहते और ही कीरा निकल के हाँ करण के जांगला बाबा वो घर जाएगा निकलाना लगे भैया जी कैसे मजा में जावन लगे भाई क्या ये प्रकार जावन लगे भैया जी कैसे मजा के छेदा डर भाई अब एक जांगला छेदा थे भाई तब हो लो हटस के बस नहीं करा थे अथे कबर क्षत्रिय सूर्य पुत्र है हाँ गुरु जी डिस्टर्ब हो के उठावत नहीं रहा है लेकिन खून के धार है बहावत रहा है और तरी डहन को कच्चा कच्चा लागिस न ठंडा ठंडा तो कथे कैसे किला किला लागत कि उठिस ना तो वो कर जांगला पूरा छेदे रहा है ये आया ओही करा किस गुरु जी हाथ है बड़ धोखा से मोर जगले शिक्षा प्राप्त करे है हाँ तथुना हाथ जोड़ के और करण हाथ क्षमा मांगी या जोड़ा थे ना हाथे जोड़े पैया लागा हो बोले ये दे भाई ये देखा हाथे ना जब के नहीं साए हारोगा बोले ये दे भाई ये दे बोला दीदी ये दे बोले भैया अब कारण कैसे ये बोले जी ये दे बोले गान मजा हरी ये दे ये प्रकार के बोले जी ये दे बोले गान मजा हरी छत्री के पुत्र है सूर्य पुत्र है एकर से अक्का सहन शक्ति करी तबे तो आज ओकर नाम चलते कि करण जैसे कोनो दानी नहीं है वाह वाह ये डहान जैसे है जक्का गौ माता रही सबल छोड़ा के लेगी इसको रहा अर्जुन हाँ अच्छा घर में जाए के बाद में सबो झल्ला उत्तरा कुमार हाँ बैठार के का कहा या भाई
कथे बड़े गौहरण होई से बे तो वो गौहरण के श्रे कोलना जाते और कौन हाथ छुड़ा के लानी से बे या हमारे घर में जो कंक ऋषि बन के बैठे हाँ जी तेन कंक ऋषि नो है ये धर्म में राजे मोर भाई अपन बाप बतावे ये तो राजा वीरा के लगाव लागे ये तो कितना मजा के ये बोला न लागे राजा में लागे बोले कहां मोर भाई अब जो हमारे बोले वो हा धर्मराज हरे और जो घर में खाना बना के काम करत हुए या तेना कौन हरे रसोईया हरे जो रसोईया बने हुए हाँ और घर नाम का है महाबली भीम हाँ अब मोर संग में गिरिस्ते है बृहन्नल्ला नो है पिताजी वो हरे अर्जुन अच्छा तो राजा विराट है कथे तब कैसे जानता हसगा वाह वाह अरे अभी गे हो ना तबे तो कर पूरा कहानी ला देख के आवा थे वो पिताजी या ऐसे पहाड़ चला थे ऐसे पहाड़ चला थे कि एक के झन पूरा गौ माता ला रागी हरण करे ले रोक ले ला के बचा ली वाह वाह हाथ का बात सुन के और जब पांचों जन के परिचय ला दी आखिरी में द्रौपदी के परिचय दे के कथे जो बैठे हैं महारानी हमारे घर में आए हैं शैलेंद्री बन के आए हैं आदि शक्ति तेरह का कथे ओकर नाम द्रौपदी है वे वाह वाह जो हमारे महतारी के सेवा साथ कमे लगे हुए है उसे कह के एक एक ठल्ला बतावा थे वे अब का बात सुन के राजा विराट बड़ा खुशी हो गए या यह मोर भाग्य धन है क्या जब पांच भाई पांडव द्रौपदी मोर घर में आए हैं वे और मुहिला भोजन पान खिलाते हुए और मोरे शिवम लगे हैं वे वाह वाह ऐसे कई के दोनों हाथ जोड़ के और राजा विराट था घर में राज ले प्रणाम करके माफी वाह मांगे भाई कैसे चाराना कामला वाली हारी रघु नाथ कुंवर की रामा शोभा भरणी न जाए रघु नाथ कुंवर की रामा चाराना कामाला रघुनाथ कुंवर की रामा नाथ कुंवर की जैसे राजा कहत जधाए रघुनाथ कुंवर की रामा जो ये पांडव कहाना जगा लागे नाथ कुंवर की रामा चाराना रघुनाथ कुंवर की रामा शोभा भरणी न
आसन में बैठारी हाँ बैठार के कहिस कहे हे धर्मराज आज मैं हाँ आप मन के सेवा करते अब एक मोर भाग्य है कि आज आप मन हम और घर में रह के मोरे सेवा करे वाह वाह ऐसे कह के अब बार बार माफी मांगी मैं पूछीस कि ऐसा दुर्गति कैसे होइस तुहर मन के तो धर्मराज है कथे कह राजन का गोठला गोठिया बे आया हमला जुआ के खेल खेलवा के और पूरा धन संपत्ति ला हरवा दी हाँ और पूरा धन संपत्ति हार के और 12 साल बनवास 1 साल गुप्त बनवास ला हमारे दे तुम्हार घर काटे भराए है वाह भाई हमारा तो एक एक चीज के तकलीफ होवत रही से खाए पिए पर मरत रहे हन तब ब्याज देमुनी हमला रास्ता बताई से तुहर घर आए पर हे अब का बात ला सुन के राजा विराट कहे परम सौभाग्य के बात है कि आज मोर घर में 5 भाई पांडव द्रौपदी रुके हैं भाई के बेरा उत्तरा कुमारी हा अपन पिताजी के पास में आके बैठी हाँ तो राजा विराट दोनों हाथ जोड़ के धर्मराज ला का कथे काय कथे चाहे धर्मराज जी अगर आप मला इतराज नहीं होई तो वहाँ उत्तरा कुमारी हा नाच गाना के काम सीखे है भाई अर्जुन करा ले तो एकरे साथ साथ ओकर संग में ये का ओकर बिहाव वेला कर दोगा भाई कथे भाई हमें हाथ कतुरिया हो गए हैं तहिला हमारी रिश्तेदारी में बदल देथन और फिर तेरा अर्जुन खड़ा होके का कथे वो हम बेटिएगा बेटी समाने का हारेगा भाई बोला दीदी ये तो बोले भैया ये तो भाई ये तो बोले भैया बोले जी ये तो बोले कुमारी के बिहाव ना अर्जुन के संग में करहूं कहे कौन है राजा विराट है अच्छा ता अर्जुन है कि हिस कहे नहीं राजन वो है हमें गुरु चेला हरन और गुरु चेला के नाता है एक बेटी और पुत्र के समान बेटी और पिता के समान होते सही बात है एकर से ती मैं है नहीं मैं हम और बेटा अभिमन्यु के संग में उत्तरा कुमारी के बिहाव कर दूँ अभिमन्यु के साथ में उत्तरा कुमारी के बिहाव होई ऐसे कई के वहाँ वचनबद्ध दी हर 5 भाई पांडव द्रौपदी सहित वही राजा विराट के घर में कुछ दिन ला बिताए लगी आया भाई किशन कन्हैया द्वारका नगर में सोचत रहे उनकर सभा लगे रहे का कहत रहे कृष्ण कन्हैया भैया बलराम आया भाई कि 5 भाई पांडव के 12 साल बनवास पूरा हो गए 1 साल अज्ञात बनवास पूरा हो गए और दुर्योधन अभी तक पता नहीं है कि वही चुमन हरे पांडव कर वाह भाई ऐसे कह के कृष्ण बैठी सपन गरुड़ में द्वारका नगर से निकल के 5 भाई पांडव के पास में आवा थे चढ़ा दे दादा वो भगवान में चढ़ा देता था ऐसे वहां पर दे हाँ बाबा है 20 रुपए चढ़ाए हाँ तो कर जय बोलना चाहिए ना बोल बाबा की जय हो अब 500 नोट देखते ना तो सब देव धार्मिक जय बोलाते वो ऐसे है भाई कैसे कर बनोनी देख देख के बोले लगते वो देखा था
घर से थी कृष्ण कन्हैया बैठी सपन गरुड़ में और गरुड़ में बैठ के 45 भाई पांडव के पास में मुलाकात करे बाबा तब जय बोलो वृंदावन बिना बिहारी भाई सिया राम हो राधे जमा सिया राम हो राधे जमा लागे भाई सिया राम हो राधे जमा लागे भाई सिया राम हो राधे जमा लागे भाई सिया राम हो जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई सिया राम हो राधे जमा जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई सिया राम हो राधे जमा कृष्ण कन्हैया आवत है कहिस ना तब पांचों भाई पांडव पर दिन में दर्शन हो ही कान्हा के गीते वाह, से सती से इंतजार करत रहे हाँ। जैसे कान्हा पहुंची वैष्णवी में द्रौपदी आगे आगे ये ना मोहन मुरारी है आगे वो बोलिए जय भाई कथे कान्हा है ऐसा हमार मन के दुर्गति देखे बार वाह वाह के पास में आए बस ये पूछा थे ना कैसे हमारी ये भाई बोलिए जय भाई जय प्रकार कैसे मजा कर बोले जी मोरे जय भाई ये तो जौन समय माता भवानी बोले जा राम जय हरि ये जय प्रकार कैसे मजा कर बोले जी राम जय हरि जैसे विराट के घर में पहुंची कृष्ण कन्हैया राजा विराट का है कान्हा आज हमार घर आके हमार घर ला धन्य करते हो वाह वाह है से कह के हाँ अभी आप मतलब मैं कथा सुनाया हो करण जन्म के बारे में थोड़ा से संक्षेप में हाँ अब हाँ ओथे एक बार भोंगरा किरल नहीं डर रही करान हा और जहांगला छेद के निकल गए और काली हमार कुरियम साफ है खुसर गई रही से मैं तो भाई माई पिल्ला हमार बाहर में निकल गए पुरियम साहब अब उतर गई थे ले ये बारीक पूर्ति हो गई रही से और हमार कुरिया में हाहाकार मच गए हम जानबे नहीं करन भैया ले तो अब एक बार का कथे वो खुसर गई रही दादा खटिया कर बैठे रही से हमर नजर हपर गे कैसे करबे भोलेनाथ बाबा भेजे रिश्तोर कर दर्शन करे बार ले तबहु दर्शन काहे दादा खटिया भीतरी दर्शन होही का हाँ हम हाँ देखे नहीं इन मछना खुसरात हमार तो पोटा हकात गेदाई हम तो छरिया आगे रहे वो अब वो घोड़ा करा थरे वहां दे देखा था ता जान बचे तो लाखों उपाय कथे दादा लेकिन भोलेनाथ के कृपा है कि हम हाँ वही ला कहे गए जिला मार ही दिल बचा ही कौन और बचा ही दिला मार ही लाही कौन हे सती भोलेनाथ के कृपा है यहो बम भोला दर्शन बिना करे भोला भोला दर्शन बिना करे भोला दर्शन बिना करे भोला
सही बात है, भोलक लीला अपरंपार है दादा, लेकिन लीला है कोनो रास लीला हो जाती तो गड़बड़ हो जाती। या एक सुंदर कृष्ण कन्हैया जैसे बैठी वैसे होकर चरण दो के पखारे लगी और पांचों भाई पांडव है तन भगवान के तीर में जाके बैठ गए और होकर कटकट ले चरण ला धरे रहा है। द्रौपदी कथे मोर भाई ऐसा मोर दुर्गति हो है बे, मैं हर रोज 4 आंसू रोता हूँ और 4 आंसू रो लेता हूँ, तेकर बाद में हाँ खाए बार बैठता हूँ मोर भाई। अच्छा कान्हा मोला कब इंसाफ मिली कान्हा, और कब मोर ये निर्णय होई कि मैं हाँ ये जो मोर केस है बे वो पापी के खून ले मैं हाँ कब धोऊं, जब तक नहीं धोऊं। हिला सुन के कृष्ण कन्हैया कही द्रौपदी तैतवादी शक्ति जगत जल्दी हरस, एकर समय जरूर आई जब तेहा दुशासन के खून से ससन भर अपन केस लड़। वाह भाई ऐसे कह के, लेकिन अभी तो आपका पता नहीं है कि दुर्योधन अंदर ही अंदर का करत है, तुम अल्लाह पता करे बार या अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचत है बे। कैसे करना है 5 भाई पांडोला वही चुमन हरा धनो है, लेकिन भीष्म पितामह जान डरे रही से। अच्छा 5 भाई पांडव विराट नगर में राजा विराट के घर में बैठे। वाह मामा शकुनी है पहुंची, कहा दुर्योधन करा, हाँ दुर्योधन करा बैठ के कहा थे भाचा। अच्छा सबसे पहली जिमुत पहलवान मरीज और घर बाद में किचा कहा मरीज ना, हाँ कर बाद में गौ हरण करे। हाँ बात कमते है अंदाज लगा ले कि 5 भाई पांडव विराट नगर में जब विराट नगर में है तब कृष्ण कन्हैया उहले आशीर्वाद दे के द्वारका नगर के ओर जावा थे। वाह द्वारका नगर के ओर जावत रहे तो इति में दुर्योधन के थे मामा अगर विराट नगर में रुके है बे तो कैसे ढंग के पता करबो अच्छा कि 5 भाई पांडव वहाँ है। ऐसे कह के कोई मंत्री के द्वारा दुर्योधन कोई मंत्री के द्वारा भेज के अब वहाँ पता करवा थे भाई अपन गुप्त चरमन ला ये देखो जाते ना कोनो डहार पांडव उठाएगा भाई ये देखा थे ना कोनो डहार पीछे पांडव का मोरे ये तो भाई ये तो बोला दीदी ये तो खोजे भैया पूरा विराट खोजेगा राम हरि। दुर्योधन पर गुप्त चरमल्ला फैला दिस कि 5 भाई पांडव कोई ना कोई बहाना करके निकल ही, कहीं न कहीं चीज पर पता कर ही और कहीं ना कहीं सामान पर तो निकल बेच कर ही। ऐसे कह के वो घर भात में वो मन खोजे के तैयारी करत है बे कि 5 भाई पांडव कहाँ बैठे है बे। अरे डहान व्यास ने मुनि ना दोनों हाथ जोड़ के और सुमरन करे। वाह जोड़ा पीने ती हाथा जोड़ा